हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है, वो क्या है? पार्टनरशिप डिसोल्यूशंस। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज़ स्टार्ट हुआ है, जो क्रिएट होता है, वो टर्मिनेट भी होता है। जिसका जन्म होता है उसका अंत भी होता है। तो ठीक पार्टनरशिप का हम लोग जो स्टार्ट किए थे, मेरे सारे क्लासेस का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, वो पार्टनरशिप का क्रिएशन से लेकर के ये लास्ट टॉपिक है, क्या चीज़? डिसोल्यूशंस। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मेरा सिलेबस है, लेकिन दो टेक्निकल डिफरेंस है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस यानी फर्म, दोनों में अंतर है सर। जब पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हेनेवर पार्टनर के बीच में इकोनॉमिक रिलेशन चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कहने का मतलब डिफरेंस तो क्लियर हो जाना चाहिए कि पार्टनरशिप का मतलब अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, आई मीन टू से चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स। यानी जब पार्टनरशिप में चेंज आएगा, फर्म कल भी था, बिजनेस कल भी कंटिन्यू था, बिजनेस आज भी गोइंग ऑन है, लेकिन पार्टनरशिप में चेंज आया है, रिटायरमेंट एज, एडमिशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन यहाँ पे याद रखना, फिर से बोलना चाह रहे हैं, फर्म हमेशा के लिए बंद हो गया तो पार्टनरशिप सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, जब बंद था वो शटर डाउन कर दिए। तो पार्टनरशिप में क्या प्रोविजन है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या उसका प्रावधान दिया गया है कि जब फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो व्हाट शुड बी टेकन और कौन कौन सा अकाउंट्स बनाया जाता है, कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है सर कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन जो फर्म का होता है, क्या क्या मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करने के कौन कौन से मोड होते हैं, कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन विधि है, क्या क्या कारण है। तो पहले लिखे मोड ऑफ डिसोल्यूशन में म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल मैंने क्या आपको पता है ना, पार्टनरशिप का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही म्यूचुअल रिलेशंस पे होता है। अगर सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड किया कि हमको फर्म को कंटिन्यू नहीं करना है, फर्म को डिसॉल्व कर देना है, तो जब सारे पार्टनर का एग्रीमेंट होगा, कहते हैं ना कि बिजनेस प्रॉफिट के चला जाता है, लेकिन जब मान लो पार्टनर का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लगातार लॉस चल रहा है या फिर आपस में डिस्प्यूट हो गया, तो डिसाइड किया पार्टनरशिप को इमीडिएट डिसॉल्व द बिजनेस। बिजनेस क्या करना है? हमको डिसॉल्व करना है। तो जब आपसे सहमति से पार्टनरशिप फर्म के व्यापार को क्लोज करता है पार्टनर, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब सबका सहमति है कि नहीं, आप फर्म को कंटिन्यू नहीं करना, तो फर्म क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। फिर बोलता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी का मतलब होता है जो आपके चाहने पे डिपेंड नहीं करता, लॉ इंटरफेयर करती है, मस्ट यू हैव टू डिसॉल्व द योर बिजनेस। तो आपको बिजनेस को क्या करना होगा? बंद करना होगा। अब चाह के भी बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। 12 में आपको परमिशन नहीं देती है कि आप अपने व्यापार को कंटिन्यू करें, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जैसे कारण क्या, इसमें क्या क्या हो सकता है? अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो गया, तो पार्टनरशिप एक्ट में कहा आता है कि कोई एक पार्टनर दिवालिया हो या पूरा फर्म का पार्टनर दिवालिया हो जाए, कोई एक भी दिवालिया हो जाएगा ना, तो बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर है, दे हैव नो राइट टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो मजबूरी में उसको व्यापार क्या करना? उस नाम के व्यापार को क्लोज करना होगा। सपोज एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड दिवालिया हो गया और एक्स वाई सक्षम है, जेड की कमी को लाके एक्स वाई पूरा कर रहा है, लेकिन वहां पर फर्म के रूप में क्या होगा? लॉ बोलता है कि फर्म जेड डिस्क्वालीफाई कर गया, जेड दिवालिया हो गया है, तो एक्स वाई उस नाम के फर्म को कंटिन्यू नहीं करेगा, तो आपको फर्म को क्या करना होगा? बंद करके एक नया फर्म खोलना होगा, उसमें एक्स वाई करेगा, लेकिन उस नाम से उस फर्म को क्या करना होगा? फॉर ईवर के लिए व्यापार क्या करना होगा? बंद करना होगा। तो उसको बोलते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। या मान लो कोई ऐसा काम करके इलीगल वर्क हो गया, माने कंपल्सरी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लॉफुल परमिशन नहीं है और वो आप काम करते हो, किसी कंट्री के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब है, अब उसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या ट्रेड करते हो पार्टनरशिप का, तो वो डिस्क्वालीफाई कर देगा, लॉ इंटरफेयर करेगी, आपको डिसॉल्व करना होगा। आपको इलीगल बिजनेस कर रहे हो जो हमारे देश के संविधान उसको परमिशन नहीं देता है, तो क्या करना होगा? वो फर्म को क्या करना होगा? बंद करना होगा। कहने का मतलब जो आपके एरिया में आपकी संविधान, आपका देश उस चीज को परमिशन नहीं दे रहा है और वो आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, बट कैसा लाभ? इट शुड बी लीगल, इलीगल नहीं, तो उसमें भी कहलाएगा कंपल्सरी। तो दिवालिया होना भी कंपल्सरी है, अगर कोई इलीगल काम कर गए तो भी कंपल्सरी है ना। और मान लो कैसा हैपनिंग हो गया, लास्ट में लिखे ना, बाय हैपनिंग इवेंट्स, कोई घटना घट गया, मान लो दो पार्टनर था, तीन पार्टनर, एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, तो चाह के भी पार्टनरशिप के दो चाहिए कम से कम, दो में एक डिस्क्वालीफाई कर गया, तो एक व्यक्ति पार्टनरशिप पीछे नहीं चला सकता, फर्म क्या करना होगा? डिसॉल्व करना होगा। दो पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो चाह के भी एक पार्टनर सोल ट्रेडिंग हो जाएगा, तो आपको पार्टनरशिप फर्म क्या करना होगा? डिसॉल्व करना होगा। लेकिन तीन पार्टनर है, किसी एक का डेथ होगा तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन डेथ करने का मतलब है, डेथ करने का मतलब, डिसेबल करने का मतलब है, मेंटल डिसऑर्डर करने का मतलब है कि दो ही पार्टनर है और एक पार्टनर में अनुबंध करने की क्षमता खत्म हो गई है, चाहे मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया, फिजिकल डिस्क्वालीफाई कर गया, तो एक पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म रन नहीं करता है, कम से कम उसके दो व्यक्ति चाहिए। लेकिन दो से अधिक व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करता है, कैसे? तो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, मेंटल
रिटायर्ड हो गया तो पोजीशन बाकी तो करेगा, लेकिन 2 ही पार्टनर है और कोई एक पार्टनर उसमें डिस्क्वालीफाई करता है, मेंटल फिजिकल, तो उस पोजीशन में उसको बोलते हैं बाय हैपनिंग इवेंट्स, या डेथ होना, किसी पार्टनर का डिस्क्वालीफाई कर जाना, तो वो भी फंड को क्या करना होगा, डिसॉल्व करना होगा, क्योंकि मजबूरी है कि पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट 2% मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। स्टार्ट करने 2 आदमी चाहिए और मैक्सिमम कितना 50। तो म्यूचुअल हुआ सब मिलकर करना, कंपलसरी बताया जहां लॉफुल परमिशन आपको नहीं मिलता है, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू डिसॉल्व योर बिजनेस। फिर बाय नोटिस, नोटिस का मतलब हुआ देखो इस बहुत कुछ मिलता जुलता हुआ। बाय नोटिस का मतलब हुआ कि यहाँ सबका एग्रीमेंट था, यहाँ बाय नोटिस का मतलब होता है कि लोग पार्टनर को लगता है, मतलब 3 पार्टनर है, कोई एक पार्टनर को लगता है कि फर्म को बंद करना चाहिए तो रिटर्न पेमेंट नोटिस देता है अदर पार्टनर को कि व्यापार को बंद कर देना चाहिए। मतलब 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल पूरा हो गया तो ऑटोमेटिकली फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन 5 साल के पहले ही बिजनेस बहुत खराब चल रहा है तो सारा पार्टनर मिलकर डिसाइड कर सकता है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। एक तो वो टर्म पूरा होने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म्स, मतलब 3 साल के लिए पार्टनरशिप है, 4 साल के लिए पार्टनरशिप है, 4 साल पूरा हो गया पार्टनरशिप, हम अगर वो एग्रीमेंट नया फिर से आगे नहीं एक्सटेंड हुआ तो डिसॉल्व माना जाता है। लेकिन मान लो 4 साल पूरा नहीं है, बीच में ही कंडीशन खराब हो गया है, तो कोई पार्टनर रिटर्न में नोटिस दे सकता है पार्टनर को फर्म के डिसोल्यूशंस के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाय नोटिस। तो हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट कंपलसरी, जहां लॉफुल इंटर करते हैं, इंसॉल्वेंट बताए थे, इंसॉल्वेंट हो जाना, एक पार्टनर हो या एक से ज्यादा पार्टनर हो, जहां लॉ इंटरफेयर करेगा, आप चाह के भी आप वो काम नहीं कर सकते। फिर दूसरा बात क्या है, अगर कोई इलीगल काम करके जो आपको देश का संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं देता वो काम करते हैं तो फर्म पे एलिगेशन लगेगा, फर्म को क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो ये सब जो डिसोल्यूशन होगा वो होगा कंपलसरी। तो किसी भी कारण से, इसमें से किसी भी कारण से फर्म डिसॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो